अभ्यास 552 84 शब्द प्रति मिनट। यस। फिर निगम में कर्मचारियों की कमी, उनके वेतन का समय पर भुगतान न होना आदि के तर्क उछाले जाते हैं। विराम। यही हाल मुंबई आदि शहरों का भी है। विराम। ये बहाने भी स्थायी हो चुके हैं। विराम। जबकि महानगरों में साफ सफाई के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। विराम। दिल्ली में तो ठेकेदारों के जरिए भी यह काम कराया जाता है। विराम। फिर जल जमाव को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल पाती। विराम। जाहिर है कि इस महकमे में लंबे समय से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। विराम। फिर पुरानी पड़ चुकी जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो प्रयास होने चाहिए वे लंबे समय से नहीं हुए हैं। विराम। जब तक इन कमजोरियों को दूर करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी, बरसात मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। विराम। सत्ता औपचारिक, निश्चित और विशिष्ट होती है। विराम। लेकिन उसकी शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमाने व निरुद्देश्य तरीके से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। विराम। स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी संवैधानिक रूप से सत्ता पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विराम। पंजाब के किसान प्रति हेक्टेयर 923 ग्राम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जो औसतन 570 ग्राम प्रति हेक्टेयर से बहुत अधिक है। विराम। वायु प्रदूषण को ही लें। विराम। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में हर साल हज़ारों लोग मर जाते हैं। विराम। अतिरिक्त उपभोग और उत्पादन हम पर उल्टा असर कर रहा है। विराम। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हर साल खनन से लगभग 27,917 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। विराम। लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच भी है। विराम। सोनभद्र में कोयला खदानों से निकलने वाली राख लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन रही है। विराम। इस राख में मौजूद सिलिका, एल्यूमीनियम और आयरन जैसी भारी धातुएं दमा, फेफड़ों के विकार, टीबी और कैंसर का कारण बन रही हैं। विराम। पूर्वी राज्य झारखंड खनिज संपदा के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से है। विराम। लेकिन यहाँ हवा पानी जहरीली है। विराम। राज्य के झरिया में कोयले की धूल सर्वव्यापी है और कपड़े बाहर खुले में रहने के कुछ ही मिनटों में कालिख के साथ गहरे काले पड़ जाते हैं। विराम। मनुष्य प्रकृति से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं पर निर्भर है। विराम। आर्थिक विकास से पर्यावरण में सुधार होता है, लेकिन यह भविष्य में अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान
से भी वृद्धि का कारण बनता है। विराम। लागत और क्षति आबादी के समूहों और देशों में असमान रूप से वितरित की जाती है। विराम। वास्तविक अर्थव्यवस्था बाजार क्षेत्र की तुलना में बहुत व्यापक है। विराम। इसका एक उदाहरण बोतल बंद पानी खरीदने और घरों में हवा साफ करने के लिए लगाए जाने वाले महंगे वायु शोधक एयर प्यूरीफायर के लिए खर्च किया गया पैसा है, क्योंकि प्रदूषण से स्वच्छ पानी की स्थानीय उपलब्धता नष्ट हो गई है। विराम। संयुक्त देश का मानव विकास सूचकांक कई सामाजिक मुद्दों पर विचार करने का एक अनूठा प्रयास है, लेकिन यह प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। विराम। पर्यावरणीय संघर्ष अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के बाहर होते हैं। विराम। सच्चाई यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था पर्यावरण शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्षों और आंदोलनों को मान्यता नहीं देना चाहती। विराम। पहली नज़र में आर्थिक विकास से पर्यावरण की स्थिति में सुधार होता दिख रहा होता है। विराम। समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्यावरणीय नुकसान से निपटने और उनकी भरपाई के लिए वित्तीय साधन हैं। विराम। उनके पास पर्यावरण के अनुकूल नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पेश करने की क्षमता भी है। विराम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। विराम। अमीर देश अपना उत्पादन और आपूर्ति गरीब देशों से प्राप्त करते हैं, जहां श्रम की लागत कम होती है। विराम। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के साथ गरीब देशों को आपदाओं, प्रदूषण और जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। विराम। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों में मोड़ तब दिखाई देते हैं जब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है या जब बर्दाश्त करने की क्षमता को पार कर लिया जाता है। विराम। जलवायु परिवर्तन इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। विराम। लेकिन विकसित देशों के रुख को देखते हुए अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन सभी को और हर जगह प्रभावित नहीं कर रहा। विराम। क्या अधिक संपन्न और अमीर देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नहीं झेल रहे। विराम। आज पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ज़बरदस्त बदलाव आ चुका है। विराम। 1950 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई। विराम। पिछले 2 दशकों में 35% मैंग्रोव नष्ट हो गए। विराम। 20% प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर दिया गया है। विराम। पिछले 4 दशकों में वनस्पति और जैविक प्रजातियों का 52% नुकसान हुआ। विराम। प्राकृतिक आवास और प्रजातियों का वर्तमान नुकसान ऐतिहासिक अतीत की तुलना में कई गुना अधिक है। विराम। रिजर्व बैंक ने अब चालू वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान 9.5% रखा है। विराम। पहले यह 10% था। विराम। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव
किए बगैर कोरोना की मार से सबसे अधिक प्रभावित पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को 15,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज देने की भी बात कही है। विराम। देखना है कि इस क्षेत्र के कारोबारी सत्ता कर्ज लेने के लिए आगे आते हैं या नहीं। विराम।